हाय एवरीवन, अगर आप अचार खाने के शौकीन हैं तो आप एक बार इस तरीके से आम का खट्टा मीठा अचार ट्राई कीजिए। इसे घर पर बनाइए। बनाने का तरीका बिल्कुल ही पारंपरिक है, बिल्कुल ही काला सा चटपटा सा गुड़ वाली अचार ये आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आम का मसालेदार तीखा तो आपने बहुत ज़्यादा खाया होगा। आप एक बार ये मीठा वाला आम का अचार ट्राई कीजिए। बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता है, सालों साल चलता है। और ये हमारा जो आम का अचार है 4 साल पुराना है और देखिए ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुआ है, एकदम मोम की तरह ये पिघला हुआ है। तो ये आम का मीठा अचार बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। इसे लहसुन और मिर्ची का छौंक लगाया जाता है, बहुत आसानी से ये बन जाता है और इतना चटपटा सा ये बनकर तैयार होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। एकदम चटपटा सा, कुछ तीखा, कुछ मीठा, कुछ खट्टा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा टेस्ट होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 केजी आम लिया है। मैं थोड़ा कम ही मात्रा में आपको बनाना सिखाऊंगी क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा अचार पड़ा है। मैंने इतने सारे अचार बनाए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 केजी आम को काफ़ी बढ़िया से धो लिया है। धोने के बाद सभी आम को कपड़ा से काफ़ी बढ़िया से पोंछ लीजिएगा। इसका जो पानी है बहुत अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा ताकि जल्दी ये बनकर तैयार हो जाए। निकालने के बाद इसे कट कीजिएगा, मतलब काट लीजिएगा। और ये जो आम का बीज है इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसे क्या करना है कि धूप में सुखा कर इसका पाउडर बना लीजिएगा। रात में गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच या 1 चम्मच अगर आप खाते हैं तो आपके पेट की बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। चलिए अचार की बात करते हैं। तो अचार को आप अपने मन के अनुसार इसे काटिएगा। कितना छोटा बड़ा इसका टुकड़ा करना चाहते हैं उस अनुसार काटिएगा। वैसे छोटा छोटा टुकड़ा कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तो ये धूप में सूखने के बाद और भी छोटे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से ही कीजिएगा। अब मैंने एक बड़े से भगोने में रख लिया है और सिर्फ यहाँ पे मैंने नमक डाला है। यहाँ पे मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो आम का मीठा अचार है बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नमक डालने के बाद इसे 12 घंटे के लिए यानी कि पूरी रात के लिए छोड़ देना है। अब सुबह हो गया है तो सुबह में कुछ इस तरीके से इसका पानी सारा रिलीज हो गया है। नमक जो है आम के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है और आम से जितने भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकल जाता है अगर इस तरीके से रखते हैं तो। एक एक करके आपको धूप में सुखा देना है पूरे 1 दिन के लिए। अगर अच्छी धूप आती है तो 6 से 7 घंटा ज़रूर आप इसे रखिए, और अगर धूप कम आती है तो आप 2 दिन के लिए रखिए। काफ़ी बढ़िया से ये सूख चुका है इसका पानी। तो अब मसाले का तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करीब करीब 3 चम्मच काला वाला सरसों ले रही हूँ और इसे धीमी धीमी आंच पर खूब बढ़िया से भूनेंगे। और ये जब चुटुर पुटुर की आवाज़ इसमें से आने लग जाए कुछ इस तरीके से, तो इसे निकाल लेंगे। मैं इसे 2 प्याले में निकालूंगी, तो आधा आधा मात्रा में 2 प्याले में इसे निकाल लेना है। अगर काला वाला सरसों ना हो तो आप पीला वाला सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अचार में, दोनों का स्वाद सेम आता है। अब मैं यहाँ पे पैन में फिर से 2 चम्मच सौंफ का दाना यानी सौंफ बीज डालूंगी। सौंफ बीज का इस्तेमाल हमेशा ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, इससे स्वाद काफ़ी बढ़िया आता है अचार में। मेथी दाना मैंने 1 चम्मच से भी कम लिया है, मतलब आधे चम्मच के करीब। मेथी दाना का इस्तेमाल हमेशा कम कीजिएगा क्योंकि मेथी दाना डालने से कड़वा हो जाता है। 2 चम्मच मैंने धनिया का बीज लिया है और 1 चम्मच जीरा लिया है। यहाँ पे 5 से 6 लौंग लेना है और लौंग फूल वाली होना चाहिए, ठीक है। और अब मैं गैस ऑन करके धीमी धीमी आंच पर सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनूंगी। 1 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बहुत ज़्यादा इस मसाले का खुशबू आपको नहीं निकालना है। अब एक बर्तन, जिस प्याले में मैंने सरसों दाना निकाला था उस प्याले में सभी मसालों को रख लेना है। मसाला जब ठंडा हो जाए तब इसका दरदरा सा पाउडर बना लीजिएगा। तो अब मसाले को मैंने डाल दिया अचार में, और ये जो हमने अलग प्याले में सरसों दाना निकाल लिया था भूनकर, उसे भी ऊपर से डाल देंगे।
आपने देखा आधा सरसों का दाना मैंने पाउडर बनाकर डाला है और आधा बिल्कुल ऐसे साबुत मैंने डाल दिया है। मैंने इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मंगरेला, हल्दी पाउडर और 1 चम्मच चीनी। इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसमें अजवाइन नहीं डाला है, आप इसी टाइम अजवाइन डाल लीजिएगा। मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी अजवाइन डालना, तो मैं बाद में डालूँगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 घंटे के लिए हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। जब तक ये सॉफ्ट हो रहा है तब तक यहाँ पे तैयारी करते हैं तेल का। यहाँ पे मैंने सरसों तेल लिया है करीब 1 कप। 1 कप से ज़्यादा मत डालिएगा, इसमें कम सरसों तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और धीमी धीमी आंच पर मैंने 5 से 6 कलियां लहसुन डाल दिया है। और यहाँ पे अपने श्रद्धा के अनुसार आप जितना तीखा मन करता है आपको खाने का, उतना आप लाल मिर्च सूखा हुआ डाल लीजिएगा। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसे रोस्ट करना है। जब अच्छी तरीके से मिर्च काला हो जाए तब गैस को ऑफ कर देंगे। लहसुन जो है काफ़ी बढ़िया से रोस्ट हो गया है, ब्राउन हो गया है और मिर्ची भी है बिल्कुल ही काला हो गया है, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब तेल को ठंडा होने देंगे। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के बाद हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा इसमें पानी रिलीज अब नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने आम को जो धूप में सुखा लिया था। अब मैं यहाँ पे अजवाइन डालूँगी, तो यहाँ पे लगभग मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने डाला है हींग। और हींग को मैंने कच्चा डाला है, बिल्कुल ही रोस्ट नहीं किया है। अजवाइन और मंगरेला को भी मैंने कच्चा डाला है। अब मैं यहाँ पे 1 कटोरी डाल रही हूँ, छोटे वाले कटोरी से 1 कटोरी गुड़। और जब भी गुड़ डालें हमेशा बाद में डालें, नमक के बाद डालिएगा। और गुड़ को हमेशा क्रश करके डालिएगा, मतलब तोड़ कर आपको डालना है, बिल्कुल साबुत साबुत बरा बरा मत डालिएगा। यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब विनेगर डाल रही हूँ और ये वेजिटेबल विनेगर है। कई लोग मसालों में इस तरीके से डालते हैं ताकि अचार जल्दी ख़राब ना हो, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके घर में धूप बहुत ही कम मात्रा में आता है तब आप विनेगर डालिएगा, लेकिन अगर धूप बहुत अच्छा आता है तब विनेगर डालने की ज़रूरत है नहीं। हमारे तरफ अभी मौसम बहुत ख़राब है, तब मैंने डाल दिया है 2 चम्मच विनेगर। चलिए यहाँ पे तेल भी काफ़ी बढ़िया से ठंडा हो गया है, तो क्या कीजिएगा कि लहसुन जो इसमें हमने पकाया था ना, वो लहसुन को निकाल लेना है और सिर्फ लहसुन को निकालिएगा और सिर्फ मिर्ची को रहने दीजिएगा। लहसुन को आप दाल में, सब्जी में डालकर खा सकते हैं, उसे फेंकिएगा नहीं। और इस तरीके से आपको अचार में डाल देना है। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे, बहुत ही आसानी से इसे मिक्स कीजिएगा आराम आराम से, ताकि मसाले जो हैं वो आपस में चिपक जाएं अचार में, ताकि बढ़िया सा हमारा अचार बने। काफ़ी बढ़िया से मिक्स करने के बाद फिर से इसे ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 12 घंटा के लिए। और 12 घंटे बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अचार जो है एकदम सॉफ्ट हो गया है, जूसी सा हो गया है। और हमने जो इसमें गुड़ डाला था बिल्कुल ही मेल्ट हो गया है, एकदम सारा पिघल गया है। तो बस इसे फिर से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से चलाएंगे। दोस्तों, इसे चलाने के बाद फिर से धूप में रखिएगा पूरे 1 दिन के लिए। मतलब अगर आप 9 बजे सुबह में रख रहे हैं तो 4 बजे तक ज़रूर इसे रखिएगा। 4 बजे के बाद मत रखिएगा। 4 बजे के बाद आपको शीशे के जार में रख देना है। तो धूप में मैंने रख दिया है पूरे 1 दिन के लिए और अब मैं धूप से ला रही हूँ। और लाने के बाद देखिए और भी ज़्यादा जूसी सा ये बनकर तैयार हो गया है। खुशबू काफ़ी बढ़िया आ रहा है अचार से। अब फिर से इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे और शीशे के जार में इसे रखेंगे। दोस्तों, ये जो अचार लगाने का तरीका है बिहार का है और मेरी छोटी वाली देवरानी है, उनके घर में ये अचार बनाया जाता है। उनके घर से ही मैं ये अचार बनाना सीखी हूँ। मैं खाई भी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी सा लगता है। तो
तो आप एक बार ज़रूर ये बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए मैंने शीशे के जार में इसे रख दिया है और अब इससे ज़्यादा आपको तेल नहीं डालना है इसमें, ठीक है? जो हमने पहले तेल डाल दिया था, गुड़ डाल दिया था, बस उतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना आपका जो अचार है वो गलेगा नहीं, कठोर हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसको हल्का सा ढक कर आपको धूप में रखना है और 1 से 2 महीने रखिएगा धूप में, तब अच्छे से ये पक जाएगा। पर यहाँ पे याद ये रखिएगा, इस अचार में मैंने गुड़ डाला है, तो 1 से 2 हफ्ते तक गुड़ डालने के कारण इसका गंध थोड़ा-सा आपको अलग जैसा लगेगा। आपको लग सकता है कि हमारा अचार ख़राब हो रहा है, पर डरिएगा नहीं, प्रोसेस उसका गलाने का होता है और वो गुड़ जो है वो सिरका बनने लगता है धूप में जाने के बाद। इस कारण से 1 से 2 हफ्ते तक थोड़ा-सा गंध अलग आएगा, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के बाद आपका बहुत अच्छा सा अचार बनकर तैयार हो जाएगा, टेस्टी सा, बहुत चटपटा सा। और धूप में इसे रखिएगा तो बीच-बीच में ऊपर-नीचे इसका मसाला जो है वो करते रहिएगा। तो देखिए ये जो हमारा अचार है ये 4 साल पुराना है, आप देख सकते हैं इसी प्रोसेस से बनाया गया है और ये बिल्कुल ही काला हो चुका है। तो ये अचार जितना आपका पुराना होगा उतना ही काला बनेगा, उतना ही टेस्टी होगा। तो इस अचार को आप धूप में ज़रूर रखें और बीच-बीच में धूप भी दिखाते रहें। 3 महीने तक कम से कम आप धूप में रखिए और हमारा वीडियो पसंद अगर थोड़ा-सा भी आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने बहुत सारे अचार का रेसिपी आप सभी के साथ शेयर किया है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं।